हेलो बच्चों, मैं धीरज कुमार माइंड पावर कोचिंग में आप लोग का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का बहुपद, जिसमें आज हम लोग चौथा का 5वां और 6ठा क्वेश्चन करेंगे। बाकी पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में, पीछे के वीडियो में कर लिया था। तो आइए 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5वां क्वेश्चन में कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक निम्नलिखित है। चौथा का 5वां क्वेश्चन में अल्फा का मान 2 + √3 दिया गया है, बीटा का मान 2 - √3 दिया गया है और हम लोग से कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए पहले शून्यकों का योगफल निकालना पड़ता है, फिर शून्यकों का गुणनफल निकालना पड़ता है, तब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगता है। तो सबसे पहले अल्फा का मान दिया गया है 2 + √3, फिर बीटा का मान 2 - √3। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना होगा, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं। अल्फा का मान प्रश्न में दिया हुआ है 2 + √3, उसके बाद प्लस बीटा का मान दिया है प्रश्न में 2 - √3, प्लस √3 - √3 को काट दिया, क्या बच गया 2 और प्लस 2, 2 और 2 हो जाएगा 4। फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का योगफल आ गया 4। अब शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा। शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान क्वेश्चन में दिया गया है 2 + √3, उसके बाद इंटू बीटा का मान क्वेश्चन में दिया गया है 2 - √3। यहाँ पर देखिए 2 + √3, 2 - √3। यहाँ फॉर्मूला लगेगा a + b × a - b, जिसका फॉर्मूला होता है a² - b²। a की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और b की जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ हो जाएगा 3। 4 में से 3 गया, हमारा 1 आ गया। शून्यकों का योगफल आ गया 4 और शून्यकों का गुणनफल आ गया 1। अब आगे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगा सकते हैं। द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है k × x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। k इंटू हो जाएगा k × x² - अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने पर 4 आया है तो यहाँ हो जाएगा 4x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू प्रश्न में 1 आया है निकालने पर, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर 1 रखना होगा। अब यहाँ k की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि बटा के नीचे अगर x² के बटा के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 4x के बटा के नीचे 1 है, 1 के बटा के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 1 आएगा, तो चूंकि एलसीएम 1 आएगा इसलिए k का वैल्यू 1 होगा। k का वैल्यू उतना ही लेना होता है जितना कि एलसीएम आया है, तो एलसीएम चूंकि 1 आएगा तो इसलिए k की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 इंटू हो जाएगा x² - 4x और प्लस में 1 हो जाएगा, और जिसको गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हमारा हो जाएगा x² - 4x और प्लस में 1। तो इस प्रकार से हमारा द्विघात बहुपद निकल करके आ गया। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो गया। अब आगे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में अल्फा का मान प्रश्न में दिया हुआ है। पहला शून्यक अल्फा का मान √3 + 1 और दूसरा शून्यक बीटा का मान दिया गया है √3 - 1 और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान और फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना होगा। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल निकालना होगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान प्रश्न में √3 + 1 दिया हुआ है, प्लस बीटा का मान √3 - 1 दिया है।
तो यहाँ पर -1 + 1 कट जाएगा, क्या बचेगा √3 और √3 मिल करके 2 √3 हो जाएगा। अब आगे अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा का मान √3 + 1 और बीटा का मान हो जाएगा √3 - 1। यहाँ पर √3 + 1 और √3 - 1 है। यहाँ a + b इंटू a - b के जैसा लग रहा है तो वही फॉर्मूला लगेगा, a + b इंटू a - b, जिसका फॉर्मूला होता है a² - b²। a की जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कट जाता है तो हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2। शून्यकों का योगफल 2 √3 आ गया, शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का गुणनफल हमारा आ गया 2। अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगा सकते हैं। द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद बराबर k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आगे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने पर आया 2 √3, तो 2 √3 x हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालने पर आया 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। अब यहाँ पर k का मान उतना ही लिया जाता है जितना कि एलसीएम आया है। चूँकि यहाँ एलसीएम 1 आएगा इसलिए k की वैल्यू 1 होगी, तो 1 इंटू हो जाएगा 1 इंटू x² माइनस 2 √3x और प्लस में 2, और चूँकि 1 से गुना करेंगे तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, हो जाएगा वही रह जाएगा x² माइनस 2 √3x और प्लस में हो जाएगा 2। तो इस प्रकार भी दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान तरीके से। आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।